हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से आ गए हैं बेटा फंक्शन टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन टॉपिक के एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शन। ठीक है, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलिए, तो क्या कहते हैं कि मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम टू फंक्शंस y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी एक्स। दो फंक्शन मान लिया हमने। क्या माना? एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन क्या है? जी एक्स है। डिफाइंड ऑन देयर डोमेन, दोनों का अलग अलग डोमेन डिफाइन कर लेते हैं। क्या कह लेते हैं कि एफ का डोमेन डी एफ कह देते हैं और जी का डोमेन डी जी कहते हैं। डोमेन ऑफ जी एंड डोमेन ऑफ एफ। देन द फंक्शंस कौन कौन से? एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड एफ एक्स बाई जी एक्स। ध्यान से सुनिए, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस अभी क्या कहा मैंने? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एडिशन मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स, सब्ट्रैक्शन मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स, मल्टीप्लीकेशन मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स, और डिवीजन कहने का मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी डिफाइंड ऑन डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। कब डिफाइन होंगे ये? एफ और जी के डोमेन के इंटरसेक्शन पर डिफाइन होंगे। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। ऐसे भी लिखा जाता है इस चीज को, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो ये कब डिफाइन होगा? ये कब डिफाइन होगा? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी पर। अब क्या सब्ट्रैक्शन पे बात कर लेते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है बहुत बार। तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये कब डिफाइन होगा? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। अच्छा, थर्ड मल्टीप्लीकेशन, इसको ऐसे लिखा जाता है बहुत बार आपके सामने। इसका मतलब हो गया एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये कब डिफाइन होगा? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। और लास्ट वन एफ बाई जी। ठीक है, इसको चलिए उस साइड लिख लिया जाए। लास्ट वन एफ बाई जी ऑफ एक्स, ये ऐसे लिखा मिलेगा। इसका मतलब हो गया एफ एक्स बाई जी एक्स। ये कब डिफाइन होगा? तो ये डिफाइन होगा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। और साथ में एक और बात, अभी क्या हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए एंड जी एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको एल्जेब्रिक ऑपरेशन समझ में आया? एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में हम क्या कहेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर है सभी को? चलिए, तो इस पर एक क्वेश्चन दिया है मैंने कि एफ एक्स दे रखा है हमारे सामने एक्स क्यूब प्लस 2x² और जी एक्स है हमारे सामने 3x² माइनस 1। तो अब कह रहा है कि फाइंड डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी एंड एफ बाई जी। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर मैं डोमेन ऑफ एफ की बात करूं तो डोमेन निकालते वक्त मैंने आपको क्या सिखाया था कि दो चीजों का बहुत बढ़िया ध्यान रखना है। क्या? कि जो भी रूट के अंदर की क्वांटिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इन दो बातों का खास ध्यान रखना है। तो क्या ये रूट में है? नहीं है। क्या डिनोमिनेटर में है? नहीं है। तो कोई टेंशन है इसको नॉट डिफाइंड होने का? कहीं पर भी, कहीं पर टेंशन नहीं है नॉट डिफाइंड होने का। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो गया? ऑल रियल। इसी तरीके से डोमेन ऑफ जी क्या हो गया? ऑल रियल। बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए सबसे पहला बात कर लिया जाए। एफ प्लस जी क्या लिखा जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x² माइनस 1। क्या कहेंगे? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। तो आर और आर का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ऑल रियल ही हो जाएगा। अब बात कर लेते सेकेंड वन, एफ माइनस जी। क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 3x² प्लस 1। इसका भी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। क्या मिला हमें? ऑल रियल। थर्ड वन बात कर लिया जाए, एफ इंटू जी। ये क्या मिलेगा? 3x² माइनस 1। इसको भी कहां पर डिफाइन करेंगे हम लोग? दोनों का इंटरसेक्शन ऑल रियल। अब लास्ट वन बच गया एफ डिवाइडेड बाई जी। अब देखिए भाई,
एफ बाई जी क्या मिला हमारे सामने, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 1। तो दोनों का इंटरसेक्शन तो होगा भाई साहब, ये तो हमें पता है कि सर आपने अभी बताया कि दोनों का इंटरसेक्शन होगा, और साथ में ये भी समझाया कि भाई साहब कभी भी जो gx है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या कह दिया भाई साहब, जीरो कहां पर होगा कि x का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 1/√3 होना चाहिए। बात समझ में आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि f बाई जी कब डिफाइंड होगा, ऑल रियल में से क्या निकाल दिया जाए 1/√3 एंड माइनस 1/√3 निकाल देंगे हम। यही तो सिखाया था यहां पर कि डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g एंड gx का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यही चीज किया हमने कि भाई डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g ऑल रियल हो गया, लेकिन उसमें से जहां gx हमारा डिनोमिनेटर की क्वांटिटी जीरो हो रहा है वो बाहर निकाल देंगे। तो वो क्वांटिटी क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल दिया। बात समझ में आ गई क्या, हाँ या ना। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन ले रहा हूं मैं पोलिनोमियल फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन कौन सा ले रहा हूं मैं, पोलिनोमियल फंक्शन। अब समझिए भाई पोलिनोमियल फंक्शन आप सबने क्लास 9th में भी क्लास 10th में भी पोलिनोमियल के बारे में बात किया होगा, बात किया था सबने पोलिनोमियल के बारे में। तो भाई पोलिनोमियल कैसा दिखता है, याद करिए, एफ एक्स इक्वल्स टू a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, और ऐसे ही करते करते an x की पावर 0 तक जाते हैं। जहां पर आप क्या कहते हैं हम सभी कि a0 a1 a2 a3 an सभी क्या होनी चाहिए, रियल क्वांटिटी होना चाहिए, और खास करके a0 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a0 का वैल्यू 0 हो गया तो ये क्वांटिटी nth डिग्री का पोलिनोमियल नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ गया, हाँ या ना। तो ये हो गया हमारा पोलिनोमियल। जैसे आप क्या कहते हैं कि सर ax प्लस बी, ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। एक और फंक्शन मान लिया हमने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक हो गया। एक फंक्शन gx मान लिया ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या हो गया हमारा, क्यूबिक फंक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हम एज्यूम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या। तो ये कुछ हमारे पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अब इनसे रिलेटेड इनके डोमेन्स क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, कहां पर इनको नॉट डिफाइंड होने का लफड़ा होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें पोलिनोमियल फंक्शंस कि डोमेन क्या होगा, जरा सोचिए खुद से, डोमेन क्या होगा। क्या इनके साथ कहीं पर भी नॉट डिफाइंड होने का लफड़ा है या नहीं है। जैसे मैंने कहा, कोई एग्जांपल ले लिया आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या कहीं पर ये लफड़ा है इसके साथ नॉट डिफाइंड होने का, नहीं है। तो डोमेन ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स डिफाइंड ऑन आर, इनकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल होती है। इनके साथ कहीं पर भी नॉट डिफाइंड होने का लफड़ा नहीं होता है। इनमें कुछ भी डाला जा सकता है, एक्स का वैल्यू, जो रियल क्वांटिटीज हैं उनमें कुछ भी उठा कर डाल दो, ये सब वैल्यू हो जाता है इनमें। तो इनका भाई साहब डोमेन क्या होगा, ऑल रियल होता है। बात समझ में आ गया क्या। चलिए तो थोड़ा सा और बात कर लिया जाए, ठीक है, रेंज के बारे में बात कर लिया जाए। अच्छा, रेंज में थोड़ा सा टेंशन है, रेंज में दिक्कत है भाई साहब। रेंज में दो केस बनाने पड़ेंगे, क्या कि ऑड डिग्री पोलिनोमियल, ऑड डिग्री पोलिनोमियल जो रेंज होता है इनका ऑल रियल होता है। ऑल रियल बोले तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। केवल ऑड डिग्री पोलिनोमियल के बारे में कह रहा हूं मैं, कैसे, देखिए मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे एग्जांपल ले लिया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का फिगर सबको पता होगा, ये y एक्सिस x एक्सिस। देखिए तो y एक्सिस में ऊपर तक जा रहा है, और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, डोमेन रेंज बताया था कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल्स टू fx डिफाइन हो रहा है तो y वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, रेंज होता है, और x वैल्यू जो क्या होता है उसका डोमेन होता है, जहां पर डिफाइंड हो रहा है। तो y वैल्यू में देखिए y एक्सिस में जहां तक ग्राफ जाएगा वो उसका रेंज होगा। तो ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। दिख रहा क्या, ये क्यूबिक हो गया। अगर मैंने कह दिया y इक्वल्स टू एक्स, एक और एग्जांपल लेते हैं,
y इक्वल्स टू एक्स, ये एक्स एक्सिस y एक्सिस, y इक्वल्स टू एक्स। देखिए इसमें भी y एक्सिस में इन्फिनिटी तक जा रहा है पॉजिटिव, और नीचे कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऑड लीनियर पोलिनोमियल क्या, या ऑड डिग्री पोलिनोमियल का, लीनियर नहीं, ऑड डिग्री पोलिनोमियल का जो रेंज होता है हमेशा क्या होता है, ऑल रियल होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक होता है। बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा, अगर यही चीज मैं आपसे कहूं इवन डिग्री पोलिनोमियल, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, इवन डिग्री पोलिनोमियल, इनका जो रेंज होता है ये सबसेट होता है, ध्यान से सुनिए, रेंज सबसेट ऑफ आर होता है। बात समझ में आ गई क्या? इनका रेंज आर नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे मान ले हम, तो देखिए एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। पहला एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये y एक्सिस x एक्सिस, इस फिगर को देखिए और बताइए y एक्सिस में कहां से कहां तक ग्राफ है, तो कहां से कहां तक ग्राफ है, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो रेंज बताइए, क्या इसमें r मिला क्या, r मिला क्या, नहीं मिला, r मिला क्या, नहीं मिला। तो जितने भी इवन डिग्री के पोलिनोमियल है उनका रेंज r नहीं होता है, क्या होता है उनका, रेंज सबसेट ऑफ r होता है। पर्टिकुलरली हम क्वाड्रेटिक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो क्वाड्रेटिक मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दो केस सिनेरियो उठा लेते हैं इसका, कि एक ए पॉजिटिव और एक ए नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? अच्छा, पॉजिटिव के लिए कोई सा भी कर्व हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव के लिए ऐसा कर्व डिफाइन कर लिया। तो अब जरा ध्यान से देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हमने कर्व डिफाइन कर लिया, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये क्वांटिटी होता है हमारा वर्टेक्स। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, ये क्वांटिटी हो गया वर्टेक्स। तो माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। तो इस भाई जब ए पॉजिटिव है तब रेंज क्या मिलेगा हमें, देखिए वाई वैल्यू, रेंज का मतलब क्या होता है, वाई वैल्यू। तो वाई वैल्यू कहां दिख रहा है आपको, इसका कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। तो वाई एक्सिस में कहां तक ग्राफ जा रही है, तो माइनस डी बाई फोर ए से लेकर के कर्व हमारा प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है सर। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई फोर ए से प्लस इन्फिनिटी। अब इसी तरीके से इसमें बताइए, इसमें रेंज कहां दिख रहा है आपको, ये हो गया 0 कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। और वाई एक्सिस में देखिए इसका कर्व, भाई साहब ये वाई एक्सिस कर्व नीचे तक जा रहा है सर, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका रेंज क्या लिखेंगे हम, इसका रेंज क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए। तो इसमें रेंज का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस डी बाई फोर ए। इसमें रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो माइनस डी बाई फोर ए। तो मिनिमम और मैक्सिमम इस क्वाड्रेटिक में किस पर डिपेंड पे आया, वैल्यू ऑफ ए। या तो पॉजिटिव होगा तो मिनिमम मिलेगा माइनस डी बाई फोर ए पर, और नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम मिलेगा माइनस डी बाई फोर ए पर। बात समझ में आ गई क्या सभी को, हाँ या ना? चलिए क्लियर है सभी को? अच्छा तो उससे पहले एक चीज और बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस चीज को खास ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर ही आपको समझाता हूं, जो बताना चाहता हूं मैं कि वो क्या पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है आपके लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए यहां पर एक नोट लिख लीजिए, क्वेश्चन के साथ ही लिखवा रहा हूं, ठीक है, कि अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन, इफ ए पोलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन, ध्यान से सुनिए, अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन, क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा हमेशा, क्या लिखा जाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट जीरो। अगर ये कोई पोलिनोमियल फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो दुनिया का मात्र, पूरे दुनिया में भाई साहब केवल दो ही फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और वो कौन सा होता है भाई साहब, एफ एक्स इक्वल्स टू वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन। कौन सा होता है, वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन। एक हो गया वन प्लस एक्स की पावर एन और दूसरा हो गया वन माइनस एक्स की पावर एन। इसके अलावा
कोई पोलिनोमियल फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। इस चीज को ध्यान रखना है हमेशा आपको। क्या कहा मैंने कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो इन दो ही फंक्शन हो सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा फंक्शन पैदा नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही क्या? तो चलिए अब क्वेश्चन दे रखा है कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अभी यही रिलेशन समझाया, ठीक है। और दे रखा है कि एफ ऑफ 3 का वैल्यू 82 है तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू निकालिए। तो अभी क्या कहा मैंने कि अगर आपके सामने, ठीक है, अगर ये रिलेशन कोई पोलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कौन से फंक्शंस हो सकते हैं? दो ही फंक्शन है दुनिया में जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, या तो 1 प्लस एक्स की पावर एन या फिर 1 माइनस एक्स की पावर एन। बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए अब क्या हमारे सामने, अब क्या है, एन हमारे पास नहीं है, जहां यहां पर एन क्या होता है भाई साहब? नेचुरल नंबर होता है। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। बात समझ में आ गई? तो अब हमारे पास एन नहीं है तो एन निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है कि एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए? 82 होना चाहिए। तो बारी बारी से इन फंक्शंस को लेते हैं। एक बार मान लिया हमने कि एफ एक्स 1 प्लस एक्स की पावर एन, और एक बार मान लिया एफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस एक्स की पावर एन। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखिए भाई साहब, अब एफ ऑफ 3 82 है 1 प्लस 3 की पावर एन, और 82 है 1 माइनस 3 की पावर एन। तो यहां से देखिए 3 की पावर एन का वैल्यू 81, तो एन का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इस तरफ से देखिए, यहां से वैल्यू आ गया 81 इक्वल्स टू माइनस 3 की पावर एन, या 3 की पावर एन इक्वल्स टू माइनस 81, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि जो फंक्शन एफ एक्स होना चाहिए हमारा, कौन सा होना चाहिए? 1 प्लस एक्स की पावर एन होना चाहिए। तो हमारा एफ एक्स क्या हो गया? 1 प्लस एक्स की पावर 4, क्योंकि एन का वैल्यू कितना आया हमारे सामने? 4 आया। अब से क्या पूछा गया है कि एफ ऑफ 4 बता दीजिए सर। तो एफ ऑफ 4 तो अब निकालना बहुत आसान हो गया, 1 प्लस 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 कितना हो गया? 256। तो एफ ऑफ 4 कितना हो गया भाई साहब? 257। क्या बात सबको समझ में आई क्या? हाँ या ना? बोलिए। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा जाए, बोलिए। चलिए अब इसी टाइप से, अच्छा आपके सामने एक और क्वेश्चन दे रखा है इसी पैटर्न पर, ठीक है, लेकिन दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। आपके पास एक इक्वेशन दे दिया गया, कह रहा है कि ए पोलिनोमियल फंक्शन, देखिए हर बार मैंने कहा बोला जाएगा पोलिनोमियल फंक्शन, इस चीज का खास ध्यान रखना हमें कि पोलिनोमियल नाम लिया जाएगा बार बार आपके सामने। कहा जा रहा है आपसे, इफ ए पोलिनोमियल फंक्शन एफ सेटिस्फाई द रिलेशन log fx base 2 equals to log 2 plus 2 by 3 plus 2 by 9 up to infinity base 2 into log 1 plus fx upon f of 1 by x base 3। और आपके सामने रिलेशन दे दिया गया कि f of 10 का वैल्यू है 1001, तो f of 20 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपके सामने जो रिलेशन दे रखा है इसको सॉल्व कर लिया जाए पहले। अच्छा तो और ध्यान से देखिए, ये सामने आपको एक जीपी दिख रहा है, दिख रहा है क्या सभी को? तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। है क्या ये? 2 प्लस 2 बाई 3 प्लस 2 बाई 9 अप टू इन्फिनिटी, 2 बाहर निकाल लिया, 1 बाई 3, 1 बाई 3 स्क्वायर, 1 बाई 3 क्यूब, इनफाइनाइट जीपी। क्या हो गया ये? इनफाइनाइट जीपी। तो अब बताइए इनफाइनाइट जीपी का समेशन कितना होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। तो 2 a का वैल्यू तो 1 हो गया, 1 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना है? 1 बाई 3 है, दिख रहा है सभी को? तो क्या आ गया भाई साहब वैल्यू? 2 इंटू 3 बाई 2। तो ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हमारे सामने जो क्वांटिटी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? log बेस 2 एफ एक्स, ठीक है। और ये लिखा हुआ है इक्वल्स टू log 3 बेस 2 इंटू log बेस 3। अच्छा इसको क्या है भाई? एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। एलसीएम ले भी सकते हैं, नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत हमें नहीं होगा। एफ एक्स अपॉन 1 बाई एक्स ऐसे लिख दिया। अच्छा देखिए यहां पर आर्गुमेंट में 3 है और यहां पर बेस में 3 है, तो बेस चेंजिंग थ्योरम समझ में आता है आपको? तो भाई अगर आता है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? log 3 बाई log 2, और इसको log 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ 1 बाई एक्स बाई log 3। log 3 कट गया, हाँ या ना?
अच्छा इसको भी क्या कर लिया भाई साहब, बेस चेंजिंग थ्योरम से लिख लेते हैं क्या, कि log fx बाई log 2, तो log 2 कट गया। अब देखिए log fx इक्वल्स टू log 1 प्लस fx अपॉन f ऑफ 1 बाई एक्स, तो log भाई साहब हट गया, क्या मिल गया हमें, fx इक्वल्स टू 1 प्लस fx अपॉन f ऑफ 1 बाई एक्स। थोड़ा सा यहाँ से पेन चेंज कर लूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। अब देखिए, तो अब क्या कर लेते हैं कि भाई साहब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो f ऑफ x मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या मिल गया हमें, f ऑफ 1 बाई एक्स प्लस रिलेशन मिल गया हमें। अगर इस रिलेशन को कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा fx क्या होना चाहिए, 1 प्लस एक्स की पावर n या फिर 1 माइनस एक्स की पावर n। बात समझ में आई क्या सभी को? तो चलिए भाई, साफ साफ दिख रहा है, ये दिखना चाहिए कि भाई साहब देखो ये होगा या ये होगा, कौन सा होगा निकाल लिया जाए। इसमें नहीं दिख रहा आपको तो कोई बात नहीं, 10 डालने पर तो 1001 इक्वल्स टू 1 प्लस 10 की पावर n, तो 10 की पावर n का वैल्यू यहाँ 1000, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, साफ साफ दिख रहा है 1 माइनस 10 की पावर n, तो 10 की पावर n माइनस 1000। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। तो अब क्या हो गया भाई साहब, n का वैल्यू 3 आ गया, इसका मतलब कि जो हमारा fx होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 प्लस एक्स क्यूब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 प्लस एक्स क्यूब। तो क्या मांगा गया आपसे, 1 प्लस एक्स क्यूब में क्या मांगा गया है, f ऑफ 20, तो f ऑफ 20 कितना हो गया, 1 प्लस 20 का क्यूब, बोले तो 8001। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्लियर है क्या सभी को, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि fx दे रखा आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 रूट में, कह रहा है फाइंड ए इफ डोमेन इज ऑल रियल। अच्छा देखिए यहाँ क्या दे रखा है, डोमेन इसका ऑल रियल है। ऑल रियल मतलब कुछ भी डाला जा सकता है इसमें, साफ साफ बोला है कि जो डोमेन है ऑल रियल। तो ऑल रियल कहने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू आप प्लस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी कुछ भी डाल सकते हैं। तो रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए भाई, हर हाल में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, हाँ या ना? भाई ध्यान से सुनिए, ये रूट के अंदर की क्वांटिटी के अंदर आप कुछ भी डाल रहे हैं, ध्यान से सोचिए, कुछ भी डाल रहे हैं, रूट को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ध्यान से सोचिए, x का वैल्यू कुछ भी डालने पर, ठीक है, कुछ भी डालने पर रूट की क्वांटिटी को दिक्कत नहीं हो रहा। ये तभी पॉसिबल है जब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 का वैल्यू क्या हो, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। तभी तो कहेंगे हम कि कुछ भी डालो एक्स का वैल्यू, इससे हमें किसी टेंशन में नहीं रहना है। अगर आपको ग्राफ याद होगा तो भाई साहब एक कर्व ये होता है और एक कर्व ये होता है, याद आ रहा है? अगर क्वाड्रेटिक इन सिनेरियो में रहे तो भाई साहब एक्स कुछ भी डाल लो, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तभी तो चाहिए हमें कि रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव क्वांटिटी ना बने। तो क्या कंडीशन कहेंगे इसका, d0 d लेस देन 0। तो क्या कहेंगे दोनों को कि d लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए सर। अगर ये हो जाता है तो रूट के अंदर ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और फिर आप x कुछ भी डालो कोई टेंशन हमें नहीं रहेगा। तो d लेस देन इक्वल्स टू 0, तो d क्या मिल गया, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब a स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर लिया इसे, a माइनस 4 a प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो वे भी कर मेथड, यह माइनस 4 प्लस 4, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए ऊपर नेगेटिव के लिए नीचे, फिर पॉजिटिव के लिए ऊपर। हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू, तो निगेटिव वाला। तो a बिलोंग्स टू क्लोज माइनस 4 से 4 होना चाहिए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को, हाँ या ना? तो चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ग्राफ ऑफ बेसिक पोलिनोमियल फंक्शंस। देखिए भाई कुछ बेसिक पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं जिनके ग्राफ हमेशा हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। कौन कौन से होते हैं वो, ठीक है। पहला तो क्या हो गया भाई साहब, y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, लीनियर, ठीक है। लीनियर हमेशा भाई साहब जैसे मैंने कह दिया y इक्वल्स टू एक्स, तो y इक्वल्स टू एक्स हो गया, इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। y इक्वल्स टू माइनस एक्स हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा
अब क्या ये तो आसान होता है, y इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स। बात आती है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8। बात समझ में आ रही है? इन सब के ग्राफ देख लीजिए भाई साहब। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जैसा कर्व होता है वैसा ही कर्व, ध्यान से सुन लीजिए, x की पावर 4 का भी होता है। बात समझ में आ रही है? बस कहां अंतर होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो भाई देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज को, ये 0 हो गया। अगर आप देखें, हमने बनाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डोमेन क्या हो गया इसका, ऑल रियल, और रेंज क्या हो गया इसका भाई 0 से इन्फिनिटी। क्यों कहा मैंने 0 से इन्फिनिटी? क्योंकि मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले कि y एक्सिस में जहां कर्व मिलेगा वही रेंज होगा। तो कहां से कर्व मिल रहा है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है सर, तो रेंज कितना हो जाएगा इसका, क्लोज 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, जैसा एक्स स्क्वायर के, अच्छा सिमिलर कर्व फॉर एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8। जैसा एक्स स्क्वायर का वैसा ही एक्स की पावर 4 का, वैसा ही एक्स की पावर 6 का, वैसा ही एक्स की पावर 8 का। बात समझ में आ रही क्या आप सबको? चलिए, अब तो क्या हो गया, इसके बारे में बात कर लिया। अब बात कर लिया जाए y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के बारे में। एक्स का कर्व बहुत बार बना चुका हूं मैं, फिर एक बार बना रहा हूं। ये हो गया एक्स क्यूब का कर्व, दिख रहा है सभी को? डोमेन क्या लिखेंगे बोलो, कहीं नॉट डिफाइंड का लफड़ा है क्या? नहीं है सर। अच्छा, ऑड डिग्री पोलिनोमियल है तो रेंज क्या मिलेगा, हमेशा हमेशा ही रेंज क्या मिलेगा, ऑल रियल मिलेगा सर। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑड डिग्री पोलिनोमियल का रेंज क्या होता है, ऑल रियल होता है। तो जैसा एक्स क्यूब का कर्व, सिमिलर कर्व फॉर एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 9। जैसा एक्स क्यूब का कर्व वैसा ही एक्स की पावर 5 का कर्व सेम स्टेप बनता है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? लेकिन हाँ, दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। चलो एक डिफरेंस दिखा देता हूं मैं आपको, एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 3 में। एक बार एक्स की पावर 3 में ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, और दूसरे पेन से एक्स की पावर 5 ड्रॉ करके दिखाता हूं डिफरेंस कहां होता है। ठीक है, चलिए एक्स की पावर 5, देखिए ये वैल्यू जो है 1 मान लिया, ये वैल्यू -1। अब ध्यान से सुनिए, एक एक्स क्यूब है एंड दूसरा क्या है, एक्स की पावर 5 है। अब क्या 0 से 1 की क्वांटिटी होती है फ्रैक्शन, ठीक है? उसका जितना ज्यादा पावर करिएगा वैल्यू उतना ही क्या होता जाएगा, उसका छोटा होता जाएगा। इसका मतलब कि 0 से 1 में एक्स की पावर 5 का वैल्यू कम होगा और एक्स का वैल्यू ज्यादा होगा, और 1 से बड़े क्वांटिटी का पावर जितना ज्यादा करिएगा वैल्यू उतना ही बड़ा। तो यहां सेम रूल चलता है क्या, कि -1 से 1 के बीच में वैल्यू कम रहेगा और उसके बाद वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इतना स्ट्रेट नहीं जाता है ये। ओहो, हाँ, ये स्ट्रेट नहीं जाता इतना, ये कुछ इस तरीके से आता है। तो समझ में आ गया डिफरेंस कहां है, -1 से 1 में ही डिफरेंस चलता है। अच्छा, सिमिलरली अगर इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 में डिफरेंस देखना है तो वही बात, मैं एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 पे बात कर लेता हूं आपसे। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, पेन चेंज कर लेते, एक्स की पावर 4 आपको समझ में आ जाए। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस कहां मिलेगा, -1 से 1 के बीच में। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि -1 से 1 के बीच का 0 से 1 फ्रैक्शन होता है। तो 0 से 1 में जितना ज्यादा पावर करिएगा वैल्यू छोटा, और 1 से ज्यादा क्वांटिटी का पावर करिएगा जितना ज्यादा वैल्यू उतना ही बड़ा। तो 0 से 1 में वैल्यू छोटा रहेगा और 1 के बाद वैल्यू बड़ा हो जाएगा इसका। तो इसका कर्व इस तरीके से बनेगा, 0 से 1 में नीचे रहेगा एक्स की पावर 4 वाला, और 1 के बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को, हाँ या ना? चलिए, तो अगली क्लास में हम बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शंस, इन सब चीजों पर, ठीक है। ओके, थैंक यू।